सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज। इसका दूसरा नाम है सेक्स इनहेरिटेंस ऑफ डिजीजेज। इसका तीसरा नाम है एक्स लिंक्ड डिजीजेज। और ऐसी इसी से रिलेटिव है सेक्स लिंक्ड डिजीजेज। इन सबका आंसर एक ही है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब इसमें कहा गया है सेक्स लिंक क्रोमोसोम एक्स वाई ये मेल हो गया और एक्स एक्स ये फीमेल हो गया। कल मैंने बताया था कि ये केवल बीमारियां एक्स क्रोमोसोम द्वारा ट्रांसफर होती है, वाई में इसका कोई रोल नहीं। तो एक्स क्रोमोसोम द्वारा ट्रांसफर हो रही है, इसलिए इन्हें कहा जाता है एक्स लिंक्ड डिजीज। ओनली लिंक्ड इन एक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर वन जनरेशन टू अदर दीज डिजीज। अब ये डिजीज एक्स क्रोमोसोम द्वारा ट्रांसफर हो रही है। अब इसमें मान लीजिए इस लड़की में या इस वुमेन में एक बीमारी है हीमोफीलिया, तो इसमें एक्स है दो, एक बीमार है और एक नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल है वो भी काम करेगा और जो बीमार है वो भी काम करेगा। तो इन दोनों के होने से, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल, दोनों को होने से प्रभाव ये पड़ता है कि उस लड़की में ये तीनों बीमारियां दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर इनसे कोई बच्चा हुआ तो उनमें ये रोग ट्रांसफर होगा। इसीलिए लड़कियां जितनी होती है, फीमेल जितनी होती है, वो सब कैरियर होती है, बीमारियों को ले जाने वाहक होती है। अब ये मेल है, मेल में अगर कोई बीमारी है इन तीनों में से तो वो बीमारी एक्स क्रोमोसोम पर ही जाएगी। तो इसमें केवल एक्स क्रोमोसोम एक ही है। तो इनमें अगर हीमोफीलिया रतौंधी में से कोई बीमारी हुई तो वो साफ साफ दिखाई देगी। इनमें दोनों काम होंगे, ये बीमारी अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर भी करेंगे और साथ में इनमें रोग भी दिखाई देगा, रोग के लक्षण भी साफ साफ दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इतना समझना है, अगर कोई आप क्रॉसिंग करते हैं और लड़की में कोई बीमारी एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है तो आप वहाँ पर लिखेंगे कैरियर। यदि कभी कभी ऐसा होता है एक्स दोनों क्रोमोसोम पर ये बीमारी आ जाए, तब ऐसी लड़कियां जो होंगी वो रोगी होंगी, डिजीज्ड होंगी, डोमिनेंट होंगी। इनमें प्रभाव है डोमिनेंट। एक लड़की है जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित है और उसने एक सामान्य लड़के से शादी की, तो उसके कितने बच्चे हीमोफीलिया के रोगी होंगे? तो इसे जैसे ब्लड में आपने निकाला था, ठीक वैसे ही चेकर बोर्ड मेथड से इसको निकाला जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसमें हीमोफीलिया का रोगी लड़की है, उसका एक क्रोमोसोम, ये रोग जो है वो लड़कियों में अगर कैरियर है तो एक ही एक्स क्रोमोसोम इफेक्ट किया जाएगा। और लड़का कैसा है?
कैसा है? नॉर्मल है, लड़का है नॉर्मल। इसमें जो लिखा है उसी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। लड़की कैरियर है हीमोफिलिक की, हीमोफीलिया का रोगी है एक एक्स लड़की में। लड़की को चाहे यहाँ इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्रॉसिंग होनी है। गुणा चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, एक ही आएगी। मान लीजिए आप 2 + 1 की गुणा कर रहे हैं, ठीक है, और 2 से गुणा यहाँ ऐसे करो तब भी आएगा वही, और अगर इधर लिख दें तभी वही आएगा। तो ये लिखने का तरीका है, इधर से भी लिखो आंसर एक ही आएगा। तो मान लीजिए हमने लड़की को ऊपर लिखा है, उसका एक एक्स क्रोमोसोम इफेक्टेड दिखाया है, लड़का है नॉर्मल, इसको क्रॉस करते हैं तो ये क्रॉस होगी है, ये तो होगा। एक इसका लिखा फिर इसका लिखा, इसको देखिए, ठीक, इतनी बात समझ आए। अब इसको देखिए, होगा? अभी बोलिए, जिसको ना समझ में आए अभी बोल सकते हो, बाद में मैं लगाने के लिए आपको अभी दूंगा, नहीं लगा पाए समझ लीजिए। ये यहाँ लिखा, ये इसको यहाँ लिखा, इसको देखिए, इसको और इसको यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। अब आपने पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, अगर कोई लड़का लड़की के क्रोमोसोम को क्रॉस किया जाए तो 50% लड़कियां होती हैं, 50% लड़के होते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं सेक्स डिटर्मिनेशन वाली हेडिंग में। तो इसमें आधी लड़कियां हैं आधी लड़के, वो तो आने ही हैं, लेकिन देखना है कि हीमोफीलिया किसमें है। तो इसमें लड़कियां कितनी है? 50% तो है, परंतु लड़कियों में कितने हीमोफीलिया की वाहक है, कितने नाजुक है, बताओ। टोटल लड़कियों में हीमोफीलिया का कैरेक्टर जो क्रोमोसोम है वो कितनी लड़कियों में है? एक लड़की में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? 50% गर्ल्स, हीमोफिलिक कैरियर, 50% गर्ल्स नॉर्मल। इसमें 100% लड़कियां कितनी हैं? दो लड़कियां हैं, मतलब टोटल जनरेशन में 50% लड़कियां हैं। और अगर कहें लड़कियों में कितने परसेंट, तो लड़कियों में 50%, मतलब आधी लड़कियां कलर ब्लाइंडनेस की वाहक हैं हीमोफीलिया की, और आधी लड़कियां कैसी हैं? नॉर्मल है, इनमें कोई रोग नहीं। अब 50% बॉयज कैसे हैं? हीमोफिलिक, हीमोफीलिया के रोगी, आधे लड़के हैं कि नहीं हीमोफीलिया के रोगी, और 50% बॉयज नॉर्मल। पचास % लड़के सामान्य, ये इसका आंसर है। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक जो पर्सन है हीमोफीलिया का रोगी है और वो जिस स्त्री से शादी करता है वो नॉर्मल है। तो इसको चेकर बोर्ड से बनाएंगे। तो एक पर्सन है, वो कैसा है? हीमोफीलिया का रोगी है ना, चाहे जैसे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी पत्नी कैसी है? नॉर्मल है ना। अब इनको क्रॉस करें तो जो इफेक्टेड होता है उसको पहले गोला किया जाता है। कई लोगों ने गलत किया है, जो इफेक्टेड होता है उसमें गोला पहले करें तो ठीक है। तो ये इफेक्टेड और एक नॉर्मल आ जाएगा, ये दोनों नॉर्मल है, ये एक इफेक्टेड एक नॉर्मल है,
और ये इफेक्टेड नहीं है और ना ही बाई है। तो इसमें लड़कियां 100% कैरियर, लड़कियां 100% कैरियर हैं, लेकिन वो रोग उनमें दिखाई नहीं दे रहा। और लड़के 100% नॉर्मल, कोई रोग नहीं। तो 100% गर्ल्स कैरियर और 100% बॉयज नॉर्मल।